जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि अब गलतियों को मिटाना आसान नहीं। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हरी सर स्वागत करता हूं आपके ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स में। और आज आपके लिए लाया हूं मैं नया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में बनाया है। फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम करेंगे टू सरफेसेस वाले क्वेश्चंस। मैंने फर्स्ट वीडियो में वन सरफेस वाले कराए हैं, उसमें एटलीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, एटमोस्ट, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा है। इस वीडियो में भी हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे बट टू सरफेसेस के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया, मैंने आपको बताया 10 सेंटीमीटर साइज का एक क्यूब है और 2 सेंटीमीटर साइज का एक क्यूब है जिसमें कट किया गया। ठीक है, स्मॉल क्यूब्स में कट किया गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली टू सरफेसेस आर ग्रीन इन कलर। मतलब दो सरफेस जो है वो ग्रीन कलर के हैं। दो सरफेस, सिर्फ दो सरफेस ग्रीन कलर के हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दो सरफेस कौन से होते हैं? साइड वाले होते हैं, जो एजेस पे होते हैं, है ना। दो सरफेस कौन से कलर होंगे? ये कोने वाले दो सरफेस होंगे ना, क्योंकि बाकी सरफेसेस तो इसके छुपे हुए हैं। ये टॉप और बॉटम नहीं होगा, टॉप और बॉटम नहीं होगा, सिर्फ ये वाले सरफेसेस क्या होंगे? हमारे टू साइड्स कलर होंगे। ठीक है, टू साइड से कलर होंगे, बाकी सारे इनके सरफेसेस छिपे हुए। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में उसने पूछा, ओनली टू सरफेसेस आर ग्रीन इन कलर। अब टू सरफेसेस हमारे एजिस पे होंगे तो हम एजिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n-2 इंटू 12। एन हमारा क्या है? एन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हमारे पास बिग क्यूब का साइज होता है, स्मॉल क्यूब का साइज होता है, दोनों को डिवाइड करना होता है। यानी बिग क्यूब का साइज है 10 और स्मॉल क्यूब का साइज है 2, तो एन हमारा कितना हुआ? हमने कट कर दिया 5, यानी 10/2 काट दिया हमने, तो 5 हमारा क्या आ गया? एन आ गया। अब वहां पे हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो 5 - 2 इंटू 12, यानी 5 - 2 कितना हो गया? 3, 12, 36, 12 3 जा 36। ये हमारे क्या आ गए? ओनली टू सरफेसेस आर ग्रीन इन कलर, जिसमें केवल दो सतह हरे रंग की होंगी। अब नीचे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, एटलीस्ट मिनिमम टू सरफेसेस आर ग्रीन इन कलर, यानी कम से कम, मिनिमम कम से कम दो सतह ग्रीन कलर की होगी। कम से कम यानी एटलीस्ट। एटलीस्ट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इसमें एक हमें लिमिट दे दी जाती है। अगर ये एटलीस्ट में लिमिट दे रहा है तो इसका मतलब हमें इससे नीचे नहीं जाना, यानी मिनिमम की एक इसने लिमिट दे दी। जैसे कि मैंने बताया था, कंट्रीब्यूशन में अगर 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है, उसने बोल दिया भाई एटलीस्ट 1000 रुपीज आपको पे करने हैं, तो आप इससे कम नहीं पे कर सकते। आपको उससे ज्यादा पे करने की छूट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम पे बाउंडेशन है, 1000 से नीचे आप नहीं जा सकते। तो इस क्वेश्चन में भी यही है, टू सरफेसेस पे बाउंडेशन है, इससे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि एटलीस्ट टू सरफेसेस तो चाहिए ही जिनमें ग्रीन कलर हो, लेकिन हाँ ऊपर की बाउंडेशन नहीं है, यानी 3 सरफेसेस इसमें ले सकते हैं हम। तो हम इसमें क्या क्या लेंगे? ओनली टू सरफेस और ओनली 3 सरफेस, दोनों को हम ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओनली टू सरफेस का अगर मैं लूंगा तो ओनली टू सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 12, जो मैंने भी ऊपर लगाया वही फॉर्मूला होगा। ओनली 3 सरफेस, ओनली 3 सरफेसेस कौन से होंगे? कॉर्नर्स वाले, क्योंकि इनके ही 3 सरफेस ग्रीन कलर के होंगे, है ना। आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर्स में 3 इमेजेस जो है, 3 सरफेस हमें नजर आ रहे हैं कॉर्नर के, तो ये 3 सरफेस क्या होंगे? कलर हो जाएंगे। और 3 सरफेस कलर होंगे तो ये कहां पर है? सिर्फ कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो यानी कॉर्नर्स इसमें ऐड करेंगे ओनली 3। और कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास? 8। क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हम इसका बिना फॉर्मूला लगाए हम 8 इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे सॉल्व करूंगा, 5 - 2 इंटू 12, वही हमारा आ जाएगा 36 प्लस 8। 36 प्लस 8 हमारे पास कितना आंसर आ गया? 44। तो एटलीस्ट या मिनिमम टू सरफेस या ग्रीन इन कलर कितने होंगे? 44 स्मॉल इक्वल क्यूब्स होंगे, जिनकी कम से कम दो सतह हरे रंग की होंगी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, एटमोस्ट मैक्सिमम टू सरफेसेस आर ग्रीन इन कलर, यानी मैक्सिमम टू सरफेसेस आर ग्रीन इन कलर, इसने मैक्सिमम की बाउंडेशन दे दी है, यानी हमें इससे ऊपर नहीं जाना। एटलीस्ट या मिनिमम टू सरफेस का मतलब हो गया उससे नीचे नहीं जाना, मैक्सिमम टू सरफेस का मतलब हो गया उससे ऊपर नहीं जाना, यानी मैक्सिमम की एक लिमिट उसने दे दी। टू सरफेसेस से ऊपर नहीं जाना, लेकिन लोएस्ट लिमिटेशन यहां पर नहीं है, तो उससे नीचे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम टू सरफेसेस में हम क्या लेंगे? ओनली 1 प्लस ओनली 2। क्या हम ओनली 3 लेंगे? क्या हम ओनली 3 लेंगे? नहीं लेंगे,
क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसने मैक्सिमम 2 बोला है, 2 से ऊपर हम नहीं जा सकते। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज यानी कि पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ओनली वन एंड ओनली टू। ओनली वन का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का स्क्वायर इंटू 6। ओनली टू का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 12। n-2 का स्क्वायर इंटू 6। ओनली वन, क्योंकि ओनली वन कहां बनता है? बीच में, सरफेस के बीच में बनते हैं। ठीक है, और सरफेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो n-2 का स्क्वायर इंटू 6 यहाँ पे लगाया, क्योंकि 6 सरफेसेस है तो 6 से इंटू करेंगे। अब n की वैल्यू वही 5 हम रखेंगे। 5 - 2 का स्क्वायर इंटू 6 कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54। ये कितना आएगा? 3 12 3 कितना? 36। हमारे पास आंसर कितना आया? हमारे पास आंसर आ गया 90। लेकिन अब आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है, मैक्सिमम ये चीजें आपको बताई नहीं जाती, क्योंकि ये लूज पॉइंट होता है, और ये पॉइंट लूज क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है एक तरीके से, कि क्वेश्चंस में इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे इसमें रॉन्ग हो जाते हैं। कैसे? अब मान लीजिए हमें उसने भाई हमारा आंसर निकल गया 90, बट लेकिन हमारे पास ऑप्शन में अगर 90 नहीं है, अगर ऑप्शन में 90 नहीं है, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन दे दिया 80, ठीक है, 100 ऑप्शन दे दिया, और उसने ऑप्शन दे दिया 117, और उसने ऑप्शन दे दिया 95, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एट मोस्ट मैक्सिमम 2 सरफेसेस आर ग्रीन इन कलर। ज्यादा से ज्यादा की लिमिटेशन है, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं जाता, लेकिन मिनिमम की नहीं है, तो इसलिए यहां पे हम ओनली 0 भी ले लेंगे। लेकिन ओनली 0 कब लेना है? जब ऑप्शन में हमारे पास 90 नहीं है। जब ऑप्शन में हमारे पास 90 नहीं है, मैक्सिमम वाला इसमें ओनली 0 वाला दे रखा होगा। ओनली 0 कौन से होते हैं? कलरलेस। कौन से होते हैं? कलरलेस, यानी जिन पे रंग नहीं होता, और वो कहां होता है? बीच में, छिपे हुए, हिडन भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनको हिडन भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 की पावर 3। ठीक है, n-2 की पावर 3, तो 5 - 2 यानी 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27। अब 90 में मैं 27 ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 117। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन देखिए क्वेश्चन में वो ट्विस्ट कैसे कर देता। अब मान लो उसने दे दिया भी आपको 90 भी दे दिया, 100 भी दे दिया, 117 भी दे दिया, 95 भी दे दिया। अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि ये वाला करेक्ट होगा, है ना? तो यही वाला यहाँ पे भी करेक्ट होगा। अगर 90 भी दे रखा है तो, अगर ये वाला आंसर दे रखा है तब भी आपको यही वाला करेक्ट करना है, क्योंकि 0 उसमें इंक्लूड माना जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में मान लो 90 दे रखा है, 100 दे रखा है, 27 दे रखा है, 95 दे रखा है, यानी 117 नहीं है, 27 ऐड करा हुआ नहीं है, सिर्फ यही वाला आंसर है, तो फिर हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी बातें आपका नंबर बढ़ाती हैं, तो आपको इस चीजों को ध्यान रखना है, और सफलता पाने के लिए ग्रेविटी क्लासेस से जुड़े रहिए। ग्रेविटी क्लासेस आपको शुभकामना देता है कि 2024 में आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले और आप अपने पद को हासिल करें। थैंक यू सो मच।